हेलो एवरीवन। मैं संग्राम पवार। और जैसे कि आप टाइटल देख रहे हैं, क्या 25 दिनों में प्रीलिम्स क्लियर किया जा सकता है सीजीपीएससी का। तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे और डिटेल में बात करेंगे कि कैसे 25 दिन में प्रीलिम्स निकाला जा सके। और काफ़ी जो है महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी और ये सबको काम में आएंगी। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, थोड़ा सा 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। इसको आप अच्छे से देखें और अपनी स्ट्रेटेजी रणनीति में जो है कुछ इन चीज़ों को ला सकते हैं। तो आज की डेट जिस दिन ये वीडियो बना रहे हैं हम 16 जनवरी 2024 है। 11 फरवरी को प्रीलिम्स होना है संडे के दिन। तो 25 दिन आज की डेट से बचे हैं, तो 25 दिन में प्रीलिम्स निकालना है। तो ये ऐसे लोगों के लिए खास तौर पर जो साल भर से तैयारी कर रहे हैं, उनकी तो तैयारी अच्छी ही चल रही होगी और डेफिनेटली वो तैयारी करके अपना प्रीलिम्स निकालेंगे भी। कुछ लोग जो रास्ते से भटक जाते हैं उनके लिए ये खास वीडियो है। तो जैसे आप देखेंगे जितनी भी पोस्ट आई हैं और इसमें तैयारी करने वाले अगर आप सीरियस कैंडिडेट देखेंगे तो कुछ 4-5 हज़ार लोग सीरियस रहते हैं। और जैसे कि फॉर्म की फीस भी नहीं लगती, तो अभी काफ़ी लोग फॉर्म भरते हैं, लाख लोग के आसपास फॉर्म भरते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो रेशियो बहुत ही छोटा है जो पेपर में सीरियसली बैठ रहे हैं। तो अगर ये 4-5 हज़ार में आप हैं, इन 25 दिन का इस्तेमाल करके आप किस तरीके से प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, जिस पर ही जो है चर्चा करने वाले हैं हम। और ये जो 4-5 हज़ार लोग हैं, इनका कंपटीशन बाकी लोग से बजाय खुद से है ना, क्योंकि हम खुद से ईमानदार नहीं होते हैं और इसीलिए हमारा प्रीलिम्स या कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलता है। तो सबसे बड़ी जो ये 25 दिन में चीज़ें करनी है, उसमें से पहली चीज़ जो है खुद के प्रति ईमानदारी रखनी है, ऑनेस्टी रखनी है। तो आज इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे टॉपिक दिख रहा है 25 दिनों की स्ट्रेटेजी, तो भाई ये 25 दिन वैसे ऐसी नौबत क्यों आई? अगर ये वीडियो कोई देख रहा है तो ऐसी नौबत आपने लाई क्यों? आपको पता है कि 26 नवंबर को नोटिफिकेशन आता है, फरवरी के सेकेंड संडे को लगभग पेपर हो जाता है। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जो पीएससी की फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो वो ऐसी नौबत लाई ही क्यों? आपको पहले से तैयारी करनी थी। और अगर अब आ गई है नौबत तो उसके लिए स्ट्रेटेजी भी है। तो कुछ जो मुझे लगता है कि ये कारगर होगी हर किसी के लिए, तो आज उस पर ही चर्चा हम करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो बातें कुछ मैं करूँगा, तो इसमें आपको जो आपका ये 25 दिन की जो स्ट्रेटेजी होने वाली है 25 डेज की, इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपको ऑनेस्टी रखनी है खुद से। ऑनेस्टी आप अगर अपने आप से रखेंगे जीवन भर, है ना, तो आप सक्सेसफुल डेफिनेटली होंगे। तो अपने आप से ही आदमी ईमानदार नहीं होता और इसीलिए धोखे खाता है और दुनिया को कोसता है। तो सबसे मेन चीज़ है आपको अपने लिए ऑनेस्टी रखनी है। दूसरा जो है आपको डिसिप्लिन रखना है। ठीक, तो ये 25 दिन, वैसे तो जीवन भर डिसिप्लिन रहना चाहिए, 25 दिन में आपको बिल्कुल डिसिप्लिन रखना है। ठीक, और तीसरा पॉइंट जो है ये है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। आपको ये बनाए रखना है ना, कंटिन्यू रखना है। तो HDC, इन तीनों चीज़ों का पालन करना है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, डिसिप्लिन, अनुशासन और कंसिस्टेंसी, निरंतरता, इस चीज़ का पालन करना है आपको ये 25 दिन में। तो डिसिप्लिन इस सेंस में कि ये 25 दिन अगर आपको सच में प्रीलिम्स निकालना है तो आप जो है सोशल मीडिया से कट जाइए, छोड़ दीजिए सोशल मीडिया कुछ दिन के लिए, है ना। बाद में करते रहेंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी करना है, व्हाट्सएप करना है। तो डिसिप्लिन लाएंगे। जो चीज़ें आपका ध्यान भटकाती हैं, आपको जो है चीज़ों से डिस्टर्ब करती हैं, वो चीज़ को हटा दें, है ना। आपको अगर मनोरंजन करना ही है, खुद को रिलैक्स करना है, तो गाने सुन सकते हैं, गाने सुनिए, रिलैक्स करिए, लोगों से बात करिए, दोस्तों से बात करिए, लेकिन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व ना रहें, है ना। टेबल के सामने जो है अपना क्या क्या विषय पढ़ने हैं उनकी एक लिस्ट बना लें, क्या क्या चीज़ आपकी पढ़नी है, और बाद में उसको जो है कट डाउन करते जाएंगे। तो ये एक बार अगर आपके सामने लिस्ट बनी रहेगी और समय समय पर जो आप उसको जब काटते जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। तो टेबल के सामने आपके जो है ये लिस्ट बिल्कुल रहनी चाहिए, सोशल मीडिया हट जाए। ठीक, आपका फूड टाइम या खाने का समय जो है, इसके अलावा जो भी आपका स्लीप टाइम या सोने का समय है,
उसके अलावा जो बचे आपके घंटे हैं, इन दोनों को मिला के मान लीजिए अभी 8 घंटे का ही आप दीजिए, बाकी के जो आपके बचे घंटे हैं उसका आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, यूसेज करेंगे, वो आपको क्लियर रहना चाहिए। अगर 8 घंटे हटा दे रहे हैं तो 16 घंटे जो बच रहे हैं आपका, आप उसका किस तरीके से उपयोग करेंगे, कितने घंटे आप पढ़ सकते हैं, वो आपको देखना है। आपको जो है कम घंटों में ज़्यादा पढ़ाई करनी है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ जो है आपकी किस में आ जाएगी, डिसिप्लिन में आ जाएगी। और अगर आप ईमानदार रहोगे तो आप इस डिसिप्लिन का पालन करोगे, और कंसिस्टेंट तो आपको ये जो है 25 दिन तक की ये चीज़ें करनी है। ठीक, तो जो भी व्यक्ति अगर चाह रहे हैं, जो साल भर से तैयारी कर रहे हैं, तो इस स्ट्रेटेजी का बिल्कुल पालन करें। ठीक, आगे और जो इसमें मैं बात करना चाहूँगा, सबसे पहले एक कंडीशन में बोलूँगा कि ये 25 दिन उन्हीं के लिए यूज़फुल होंगे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो कि अर्लियर प्लेयर्स हैं, मतलब जो पूर्व खिलाड़ी हैं, है ना, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छी होगी। जो पहले से सिलेबस से गो थ्रू हो चुके हैं, है ना, विभिन्न विषय को पढ़ चुके हैं, बस वो क्या अपनी पूरी तैयारी को कंसोलिडेट नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए इस्तेमाल या फिर उनके लिए प्रभावशाली रहेगी। ठीक, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखेंगे। अब आते हैं कि करना क्या है ये 25 दिन की तैयारी में। तो ये 25 दिन की तैयारी में पहले तो मैंने बता दिया आपको 3 चीज़ अपने अंदर लाना है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। अब ये 25 दिन में 3 चीज़ आपको करनी है। सबसे पहले इसको मैंने बोलता हूँ OMR स्ट्रेटजी, है ना। ओल्ड क्वेश्चन पेपर रखेंगे अपने पास, पूरा मटेरियल, आपको जो जो विषय पढ़ना है आपके टेबल में वो सारी बुक्स, सारे नोट्स जो भी हैं आपके, वो वहाँ पर रहना चाहिए। और R से होता है रिवीजन। एक बार पढ़ के लोग भूल जाते हैं, फिर देखते नहीं हाँ पढ़ा हुआ है, और उसी में फिर धोखा हो जाता है। तो आपको OMR स्ट्रेटेजी करनी है। आप ओल्ड क्वेश्चन प्रिपेयर साथ में रखेंगे, मटेरियल कोई भी विषय पढ़ते जाएंगे, तुरंत क्वेश्चन उसमें से लगाएंगे या क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको क्लियर होगा कि कैसा पेपर आ रहा है। और बाद में जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट रिवीजन होते जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आते जाएगा। टेबल के सामने जो है आप एक लिस्ट चिपका देंगे कि क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है, तो ये आप वहाँ से देख देख कर जो है कट डाउन करते जाएंगे कि हाँ ये पोर्शन मेरा हो चुका है। तो OMR स्ट्रेटेजी जो है आपके लिए बहुत कारगर रहेगी। ओल्ड क्वेश्चन पेपर जितना मटेरियल है सारा खोज के रख देना, इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। और जितनी चीजें आप सिंपल रखेंगे उतना अच्छा होगा आपकी तैयारी में। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, वहां से क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे तैयारी करना है, वैसे करना है। हटाइए सब चीज को। जितना आप अपनी तैयारी सिंपल रखेंगे उतना ही अच्छा होगा। ठीक, तो ये चीज को जरूर ध्यान देंगे कि आपको जो है अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है, कितनी सिंपल रखनी है। जितना सिंपल रहोगे उतना फायदा रहेगा। सिंपल रहने से कम आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, और बाद में फिर करना है आपको रिवीजन। तो ये आपको फॉलो करना है। अब ये मटेरियल में और हम बात करते हैं कि मटेरियल के बारे में कैसे हम प्रिपेयर करें। ठीक, तो मटेरियल में अगर हम देखें तो आपको पता है, एक है क्या पेपर 1 और एक है पेपर 2। ठीक, अब पेपर 1 पेपर 2 में आपको पता है इसमें आ जाता है क्या GS, एक हो जाएगा CG और एक हो जाएगा इंडिया, है ना। तो भाई CG के 50 क्वेश्चन है। आप जो भी गाइड पढ़ रहे होंगे, विभिन्न पब्लिकेशन की आती है, मैं नाम नहीं लूंगा, जो भी आप पब्लिकेशन की पढ़ रहे हैं आप उसी को पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़िए, पन्ने पन्ने करके पढ़ लीजिए, कुछ भी चीज छूटे ना। अगर आप एक बुक कोई भी पढ़ रहे हैं तो आप A to Z उस बुक को पढ़ के जाइए। ठीक, आधा इससे पढ़ लिया, आधा उससे पढ़ लिया, वैसा नहीं करना। एक बुक आप जो उठाएं उसको कंप्लीट कर लीजिए CG GS की। ठीक, उसके बाद आप अगर कोई इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं तो वैसे तो इकोनॉमिक सर्वे डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट का है, उसका पढ़ना चाहिए, या फिर हमने भी वीडियो डाले हैं उससे भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा कोई विभिन्न प्रकाशनों के पब्लिकेशन के आते हैं उसको आप ले सकते हैं। और तीसरा जो होता है करंट अफेयर। ठीक, इन तीनों चीज़ों को आप अच्छे से पढ़िए। 50 क्वेश्चन में से मैं लिख कर दे रहा हूं, अगर ये आप करके जाते हैं अच्छे से, 50 में से हर हाल में आप 40 क्वेश्चन बनाने की स्थिति में रहेंगे। और 50 में से अगर 40 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं तो ऑलमोस्ट आपका प्रीलिम्स क्लियर है।
तो आपको ध्यान देना है कि आप जीएस की जो भी एक गाइड पढ़ रहे हैं, जो भी बुक पढ़ रहे हैं, उसको पढ़िए, इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए और करंट अफेयर पढ़िए। इसके अलावा आपको और कुछ चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा आते हैं अब इंडिया में। अब इंडिया का पोर्शन बहुत बड़ा है ना, इंडिया जीएस का। तो इसमें आप क्या क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, अगर जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। सारी चीज़ अगर 25 दिन में रिवाइज कर सकते हैं तो नो इशू। 25 दिन में अगर समय कम है तो आप जो स्टैटिक पोर्शन है जिसमें बदलाव नहीं होता, इतिहास, हिस्ट्री, है ना, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, इसके अलावा और जो पोर्शन आपका बच रहा है भूगोल और ज्योग्राफी और इसमें भी करंट, अगर इतना पोर्शन भी आप करके जाते हैं तो 50 में से आप हर हाल में 25 क्वेश्चन बनाने की स्थिति में रहेंगे। इसके अलावा और कुछ भाग भी आ जाएगा तो वो जोड़ेंगे तो आप, जो कि आप अपने इंटेलिजेंस से, अपनी बुद्धि से बना सकते हैं, तो लगभग आप इसमें 30 से 35 क्वेश्चन बना सकेंगे। तो अगर ये आप कर रहे हैं तो 25 और 40 65 क्वेश्चन भी अगर आपके सही होते हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे, डिपेंडिंग ऑन पेपर कैसा आ रहा है उस स्थिति में। अगर पेपर टफ आ रहा है तो अलग स्थिति होगी, पेपर इजी आ रहा है तो अलग स्थिति होगी, और इस आधार पर जो है आप अपनी तैयारी बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, पेपर 1 में छत्तीसगढ़ का पोर्शन, इधर पे आप हिस्ट्री, संविधान, भूगोल और करंट भी अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। तो इसे पूरा कंप्लीट करना है जो 25 दिन वाले हैं। जो अगर पूरा कर चुके हैं इंडिया जीएस तो उन लोग इसमें आपका साइंस और एनवायरनमेंट, ये सब भी चीज, पर्यावरण भी जोड़ सकते हैं। तो ये पूरी आपकी तैयारी इस तरीके से हो सकती है। लिमिटेड बुक पढ़ना है, चीजें सिंपल रखना है, सामने में रखना है, टेबल में पढ़ते जाओ, खत्म करते जाओ, और टेबल के सामने जो लिस्ट है उसको कट करते जाओ, OMR स्ट्रेटेजी का पालन करते जाओ। अब आते हैं पेपर 2 में। तो पेपर 2 में अगर आप देखोगे तो 2 भाग है। एक तो है हमारा किसका, भाषा का, और दूसरा भाग आता है हमारा किसका, जो है सी सेट का, है ना। अब ये सी सेट में भी हमारा क्या आ जाता है, रीजनिंग और मैथ्स, है ना। भाषा वाला पोर्शन तो जो है हम देखते आ रहे हैं कुछ वर्षों से, तो काफी साधारण आता है ना। तो भाषा में आपको जो है ग्रामर, बेसिक ग्रामर, आप जो भी बुक पढ़ रहे होंगे उसका ग्रामर जरूर पढ़ के जाइए। और क्वेश्चन लगभग जो चुनिंदा बुक्स हैं, जैसे विनय कुमार पाठक जी वाली जो बुक है, वो बुक अगर आप देखेंगे उसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन निकल कर आते हैं। तो छत्तीसगढ़ी और हिंदी के लिए उस बुक को आप डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। उसके साथ बचता है आपका कौन सा, सी सेट का पोर्शन। सी सेट में रीजनिंग और मैथ्स है। तो आपकी ये जो मैंने बताया था शुरू में 16 घंटे की जो स्ट्रेटेजी रहेगी, उसमें जो है आप हर दिन में कम से कम 2 से 3 घंटा मैथ्स के लिए निकालें। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, हालांकि ये पेपर है क्वालिफाइंग नेचर का, 23% या फिर 33% मार्क्स चाहिए आपको, है ना, लेकिन ये पेपर बहुत ज़्यादा फैसला करता है। बहुत सारे लोग इधर अच्छा स्कोर करने के बावजूद इधर फेल हो जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी पेपर आ रहा है, बहुत बड़ा पेपर आ रहा है। तो उसमें आपको जो है इस पोर्शन को आप हल्के में ना लें, आप प्रैक्टिस जरूर करें, रीजनिंग और मैथ्स की अच्छे से प्रैक्टिस करें, तभी जो है आपका पेपर 2 निकल पाएगा। तो इस स्ट्रेटजी का आप फॉलो करके जो है पेपर 2 को निकाल सकते हैं। और इसमें आपको अगर भाषा में मान के चलिए लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ बचे 60 से 65 क्वेश्चन इस पोर्शन से आ रहे हैं, या 65 से 70 क्वेश्चन इस पोर्शन से आ रहे हैं। तो आपका जो है अगर यहाँ पे भी सही कई क्वेश्चन हो जाते हैं और इधर पर कुछ हो जाते हैं, तो आप आसानी के से जो है गेज कर सकते हैं, नंबर पा सकते हैं। तो आपको जो है ये स्ट्रेटेजी का पालन करना है। पेपर 2 के लिए आपको दोनों पोर्शन का प्रैक्टिस करना है, और किस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं वो चीज़ देखनी है। और सी सेट को मैं बार बार कह रहा हूँ हल्के में ना लें। अगर इसका डिस्कशन करना है और कुछ तो बताइए, हम इस पर एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो इस प्रकार से जो है मटेरियल पर आप काम कर सकते हैं। सारा मटेरियल आपके टेबल के समक्ष रहना चाहिए और उस आधार पर जो है आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो ये व्यवस्था अगर कोई ऑनेस्टी से, डिसिप्लिन से और कंसिस्टेंसी से 25 दिन तक पालन करे, तो ये मेरी गारंटी है कि आपका पेपर ज़रूर निकलेगा, है ना। आपको इस चीज़ का पालन करना ही है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि जो भी पेपर आएगा
पहले से डिसाइड नहीं किया जा सकता कि पेपर कैसा आएगा। कई लोग जो है प्रेडिक्शंस लगाते हैं कि इस बार पेपर टफ आएगा, इजी आएगा। आपको हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना है। हर सिचुएशन के लिए आदमी रेडी तब हो सकता है जब उसका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो, और सिलेबस ही जो है उसे पथ प्रदर्शक कहा जाता है। सिलेबस ही जो है आपको गाइड करेगा कि कैसे क्या प्रिपरेशन करना है। तो आपके सामने सिलेबस जो मैं आप टेबल के सामने लिख कर चिपका देंगे, वो ही आपको जो है गाइड करेगा आगे कैसी तैयारी करनी है। और आपको दिमाग में ये चीज़ क्लियर रखना है कि आपको पूरा चीज़ अच्छे से करना है, जो चीज़ आपने टेबल पर रखी है, और वही आपको जो है पेपर निकलवाएगा। तो इस तरीके से जो है आप OMR स्ट्रेटेजी के साथ अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और 25 दिन में जो है अचूक ढंग से अपना प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है ये पूरा का पूरा डिस्कशन आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप जो है अच्छे अंक पाएंगे प्रीलिम्स में और मेंस की एग्ज़ाम लिखेंगे। इन 25 दिनों का भरपूर उपयोग करिए और एक पद हासिल करिए। पहले तो प्रीलिम्स निकालिए, पद भी ज़रूर मिलेगा। तो इस OMR स्ट्रेटेजी और ऑनेस्टी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का पालन करते हुए आप जो है अपना प्रीलिम्स निकालिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।